दोस्तों, हिंदुस्तान की कदीम तारीख को समझने के लिए वो सब कुछ जानना होगा जो माजी में ब्राह्मणों और काश्तरियों के दरमियान हुआ था। जुबलीस की किताब के मुताबिक हिंदुस्तान का ताल्लुक बाइबल के साम से था। साम भारत का बादशाह था जो कदीम हिंदुस्तान का बानी था। ब्राह्मण साम की औलाद थे। इन्हें ब्राह्मण कहा जाता था क्योंकि वो साम के बाप को ब्रह्मा के नाम से पूजते थे। दरहकीकत ब्राह्मण असल सामी थे जो हिंदुस्तान के बादशाह भारत के बेटे थे, जो हकीकत में बाइबल का साम था। उस जमाने में वो नूह के खुदा यहोवा की इबादत नारायण के लक़ब से करते थे। नारायण का मतलब है वो जो पानियों पर आराम करता है। बाइबल बयान करती है यहोवा ने पानी पर आराम किया। इसका विष्णु से कोई ताल्लुक नहीं था जो बहुत बाद में आया था। तकरीबन 2700 साल कबल अज़ मसीह पहले अफ्रीकी हमलावरों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साम के कुछ बेटों ने, जिन्हें आज हम ब्राह्मण कहते हैं, पुजारी तबके में शामिल हो गए। इनका बाकी हिस्सा अफ्रीकियों के साथ घुल मिलकर एक भूरी आबादी बन गया। खैर, ब्राह्मण एक ऐसे मजहब की नुमाइंदगी करने पर मजबूर हुए जो इनके बाप दादा साम और नूह के बिल्कुल मुखालिफ थी। इसकी वजह यह थी कि हमलावरों का बाप हाम, जिसे हिंदुस्तानी काम देवता, जिनसियात का देवता कहते हैं, यहोवा खुदा से नफरत करता था। इसीलिए नूह ने उसे घर से बेदखल कर दिया था, खारिज कर दिया था। आप बाइबल में इसे पढ़ सकते हैं। ब्राह्मणों ने एक अच्छा काम किया। इस नए मजहब के देवताओं को रंगीन कर दिया ताकि इनकी नस्ली तकसीम बरकरार रहे। ब्राह्मण नॉर्मल सफेद रंग में और अफ्रीकी लोग जामनी रंग में, स्यारे सुर्ख में, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इससे समझने में बड़ी मदद मिलती है कि ये कौन है। सच्चे खुदा यहोवा की परस्तिश करने वाले नस्ले हाम हमलावरों के साथ सफाए राह होने के बाद मुर्दा बादशाहों, स्यारों और शैतान के गड़े से गिरी हुई शैतानी हस्तियों की पूजा करने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस झूठे मजहब के पुरजोश मुहाफिज बन गए, और आज अगर कोई इन्हें समझाने में कामयाब भी हो जाए तो इनके लिए ये नामुमकिन है कि ये सच्चाई और सच्चे नजात दहिंदा यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वो इस जमूत को बरकरार रखना चाहते हैं और इस आला मकाम को खोने के लिए तैयार नहीं, जिससे वो लुत्फ अंदोज होते रहे हैं। यह आपको बताना जरूरी था ताकि आप इस बात को समझ सकें। वापस अपने पॉइंट पर आता हूं। लेट्स बैक टू द पॉइंट। तकरीबन 2700 साल कबल अज़ मसीह अफ्रीका से आने वाली कूश की नस्ल ने हिंदुस्तान पर हमला किया और उन पर हुकूमत करने लगे। हिंदुस्तानी इन्हें काश्तरी कहते थे, जिसका मतलब है कूश की औलाद, क्योंकि कूश ने ही अपनी सल्तनत का आगाज कश्मीर से किया, जिसका मतलब है कूश नवाब है। हिंदुकुश पहाड़ों का सिलसिला इसी से है। खैर, कूश के नाम के बाद इनको कशवादीप कहा गया। हिंदू मत में कूश को कशेपा के नाम से भी जाना जाता है। यही बाद में काश्तरी बादशाह और जंगजू बन गए। जबकि ब्राह्मण मजहब को कंट्रोल करते थे, वक्त गुजरने के साथ ब्राह्मणों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक अरसा बाद 6ठी सदी कबल अज़ मसीह के करीब महावीर और बुद्धा नाम के 2 काश्तरिया शहजादे पैदा हुए। ये नेपाल की सरहद के करीब एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे।
ये दोनों अपने दौर के मजहब से मायूस हो गए थे। दर हकीकत इनका रूहानी सवाल ऐसा था कि इनमें से कोई भी खालिक खुदा पर यकीन नहीं रखता था। ताहम बुद्धा, जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, उसने तनासख यानी दोबारा जन्म के झूठे पर यकीन करने का इंतखाब किया। इसने देखा कि कैसे हिंदू देवता बार बार जन्म ले रहे हैं लेकिन हमेशा की मौत से नजात लेने से कासिर हैं। लिहाजा बुद्धा ने उसे खुद पर लेने और इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। यह हकीकत है कि आधी सच्चाई पर यकीन कर लेना इबलीस को फदा दिलाने का एक तरीका है। यह नहायत दुख की बात है। बुद्धा और महावीर दोनों ने सब छोड़कर सादगी को इख्तियार कर लिया और बहुत बड़ी गलती की, और आधी रात को मराकबा करने के लिए वो जंगल में निकल जाया करते थे और अबलीसी रूहें इनके जिस्म में दाखिल हो जाती। ये वही गिरे हुए फरिश्ते हैं जो कभी आसमान पर हुआ करते थे। वो बहुत होशियार हैं और इंसानी जहनों को गुमराह कुन फलसफों से भर देते हैं ताकि बुद्धा जैसे लोग उनके आका इबलीस के मरकजी हिस्से से ज्यादा दूर ना जाएं। इसी अमल में बुद्ध और महावीर दोनों की रूहानी मुलाकातें इन्हीं गिरे हुए फरिश्तों से हुई। बुद्धा ने इसे निर्वाण कहा और महावीर ने इसे केवल ज्ञान कहा, और उन्होंने अपने नए मजहब का आगाज किया। ताहम ये दोनों नए मजाहब अब भी हिंदू देवता इंद्रा को एक आला देवता के तौर पर मानते हैं, जो इन जैसा ही एक खाकी इंसान हुआ करता था, जिसे कृष्णा ने अपने जमाना से तकरीबन 1500 साल पहले खैराज अदा करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि वो इंद्रा की ताजीम क्यों करे बजाय अपने बाप दादा कूश, हाम और कश्यपा की औलाद के। शिव, विष्णु, राम और कृष्ण सभी को हिंदू मजहब में देवता के तौर पर पूजा जाता था। बज़ाहिर मज़ाहब के टुकड़े करने वाले बानियों को इंद्रा के साथ रहना पड़ा। इंद्रा कूशियों का दुश्मन था। वजाहत करता चलूं, इंद्रा का ताल्लुक मिस्र से था और अफ्रीका के कूशी शुरू से ही मिस्र के दुश्मन थे, क्योंकि तारीख के अवाइल में साफ लिखा है कि इनके अबाओ अजदाद हाम और कूश को डियोनिसिस ने मिस्र से निकाल दिया था। यहीं से दरियाए नील और अफ्रीका की तकसीम हुई, जो आज हिंदुस्तानी सरजमीन में खेल रहा है। अजीजों, आखिर में बताता चलूं कि कोई अबलीसी मज़ाहब में से एक अलग होता दिखाई दे सकता है, लेकिन शैतान जानता है कि किस तरह सबको रखना है। ये लोग अभी भी अबलीस की उंगलियों से बंधे हुए हैं। यही वजह है कि अगर कोई आजाद होना चाहता है तो उन्हें यस्सु मसीह नासरी की जरूरत है, क्योंकि वही आजाद कर सकता है। जिस नजात की तलाश में बुद्धा निकला और अबलीसी कुव्वतों के हत्थे चढ़ गया, वो नजात सिर्फ याशुआ मसीह के पास है। उसके अलावा कोई नजात दहिंदा नहीं। उसके नाम से बदरूहें भाग जाती हैं, और ये इस दुनिया में वाजिया दिखाई देता है कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह एक ही है, यस्सु मसीह नासरी, एलोहीम। अगली किस्त के लिए इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।